बीमार है तो रात्रि में जागरण करती है, उसको रात में भी भूख लगी है तो तुरंत कुछ बना करके खिलाती है, अपनी ओर नहीं देखती। परिवार उसको कहते हैं, नहीं तो एक घर में रह करके भी आप बाजार के लोग हो जाओगे यदि अपना ही स्वार्थ देखा। केवल लेन देन का नाता रह जाएगा और हर लेन देन में अपना फायदा ही देखोगे। परिवार तो वो है जहां अगले के लिए लोग अपना सुख छोड़े। ये सिवाय परमार्थ के नहीं होता। धर्म तुम्हें परमार्थवादी बनाता है। धर्म तो परमार्थ का पथ है। तो धर्म का संबंध कट्टरता से नहीं, धर्म का संबंध करुणा से होना चाहिए। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वह सत्य एक है। विवेकी पुरुष उस एक परम सत्य को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। महाराष्ट्र के राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ने गाया, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर खेल में तू, हर मेल में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, ओ बादल से फटा बरखा बनकर, फिर नहर बना नदियां गहरी, फिर नहर बना ओ नदियां गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक है। तेरे नाम अनेक तू एक है। मिट्टी से अणु परमाणु बना और इस दिव्य जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत है, कहीं पर्वत, पर्वत, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये वादियां, पेड़ पौधे, बहते हुए झरने, ये खिलते फूल, ये चहकती चिड़ियां, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। तूने ही इस दिव्य जगत का रूप लिया मेरे मालिक। टुकड़िया कहे और तो कोई नहीं, बस तू और मैं दोनों एक ही है। देखने वाला भी जो दिखाई दे रहा है उससे अभिन्न मैं भी तेरा ही एक अंग हूं। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, सब उसी के नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Bol. Hey Hari, Hey Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jai Ho. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रणयन समाधि में हुआ। व्यास जी ने समाधि लगाया और तब भागवत अवतरित हुआ। मंत्र अवतरित होते हैं, भागवत अवतरित हुआ, भगवान अवतरित होते हैं। एक ऐसी भूमिका बन जाती है साधक की कि सत्य अवतरित होता है उसमें, और जिस दिन सत्य अवतरित हुआ कि संत हो गया, तब तक साधक है, भूमि अभी तैयार कर रहा है। हम संत बहुत ऊंची बात है। हम संत न बन पाए, सिद्ध न बन पाए, कोई बात नहीं, साधक तो बने, सन्निष्ठ साधक तो बने। तो समाधि में अवतरित हुआ है यह ग्रंथ। तो परम सत्य के ध्यान से यात्रा का आरंभ है। ध्यानावस्थित चेतस, व्यास जी के द्वारा मिला हुआ ये अनुभूति का प्रसाद है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही इस जगत को धारण करता है। सत्य से ही सृष्टि टिकती है। सत्य न रहेगा, धर्म न रहेगा। धर्म न दूसर सत्य समान। तुलसीदास जी कहते हैं सत्य समान दूसरा धर्म नहीं। सत्य का आचरण ही धर्माचरण है। सत्य की पूजा करें, सत्य की आराधना करें, सत्य की उपासना में, सत्य के आचरण में जो भी कठिनाई आवे सब सहें, लेकिन सत्य को ना छोड़ें। यही तप है। तपस्या इसी को कहते हैं। तपस्या करने के लिए हिमालय जाना अनिवार्य नहीं है। कांदीवली में रह करके तुम तपस्वी हो सकते हो, यदि सत्य के पथ पर ही चलते हो। चाहे जो भी हो जाए, सत्य का रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे, तो तुमसे बढ़कर के तपस्वी और कोई नहीं। धर्म के 4 चरण हैं। पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण है तप, तीसरा चरण पवित्रता। आचरण की पवित्रता, भाव की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, खाने पीने की पवित्रता। पवित्रता शौच धर्म का तीसरा चरण है। आज हम स्वच्छता पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन पवित्रता की उपेक्षा करते हैं। शौच, पवित्रता, जितनी शुद्धि उतनी ही शांति, जितनी पावनता उतनी शीतलता। पवित्र हो। और चौथा चरण है दया। धर्म है और कठोरता है तो धर्म का है का। धर्म तो कोमलता को धारण करने वाला है। करुणा होती है, दया होती। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया चौथा चरण। धर्म के ये 4 चरण कहे गए हैं शास्त्रों में। तो पहला चरण है सत्य।
बिना सत्य के तुम जी नहीं सकते, बिना सत्य के तुम्हारा कल्याण नहीं। कोई भी झूठ बोलता है तुम्हारे सामने, तुमको अच्छा लगता है? कोई भी बेईमानी करता है तुम्हारे साथ, तुमको अच्छा लगता है? कोई भी तुम्हारा अपमान करता है, तुमको अच्छा लगता है? तो जो तुम औरों से अपने लिए नहीं चाहते, ऐसा व्यवहार तुम औरों के साथ मत करो। यह हो गया धर्म। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तुम्हें अपने लिए जो प्रतिकूल लग रहा है वैसा व्यवहार तुम औरों के साथ ना करो। कोई दूसरा झूठ बोलता है तुम्हारे सामने, तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम झूठ मत बोलो। कोई दूसरा बेईमानी करता है तुम्हारे साथ, तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम बेईमानी मत करो। कोई दूसरा कपट करता है, तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा व्यवहार सरल रखो, कपटपूर्ण न हो। बस यही धर्म है। और ये वाली बात नहीं है तो लाख पूजा पाठ करो, वास्तव में हम धार्मिक नहीं है, वो बाह्याचार है। सत्य, तप, पवित्रता, दया धर्म की आत्मा। सब लोग अपने लिए सत्य ही चाहते हैं, ईमानदारी ही चाहते हैं। तुमने एक बात देखी, लोगों को लगता है कि आज के समय में सत्य बड़ा कठिन है। झूठ, सत्य सरल है, झूठ कठिन है। क्यों, कैसे? बोले सत्य बोलने के बाद यदि आप भूल जाओ तो कोई तकलीफ नहीं, झूठ बोलने के बाद यदि भूल गए तो गए काम से। हर झूठ को याद रखने के लिए तुम बाध्य हो, और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ। और झूठ की खेती बड़ी जोरों की होती है, और हर झूठ को याद करना अनिवार्य है। इसको ये कहा था तो उसको ये कहूंगा, उसको ये कहा था, अरे उसको ये कहोगे तो वो समझ जाएगा, इसलिए उसको ये कहो। और अपने ही बुने जाले में आदमी ऐसा फंस जाता है, और एक दिन कहीं न कहीं से बात बाहर आ जाती है और झूठ का पत्तों का महल ढह जाता है। झूठ की आयु बड़ी कम है, झूठ अल्पजीवी है, सत्य सनातन है। झूठ क्या है? सत्य को ढांकने का प्रयास। चाहे बादल सत्य को ढांक ले, बादल सूरज को ढांक ले, लेकिन बादल सूरज को कभी मिटा नहीं सकते। बादल कभी आसमान में होते हैं, कभी नहीं होते, सूरज तो सदा से सदा रहेगा। सारे बादल मिलकर के सूरज को मिटा नहीं सकते, कुछ समय के लिए ढांक लेते हैं, आच्छादित कर लेते हैं। झूठ का भी वैसा ही हाल है। कुछ समय के लिए सत्य को भले ही छुपा दे, कब तक? एक ना एक दिन सच का सूरज निकल ही आता है, झूठ के बादल छट जाते हैं। सत्यम परम धीमहि। एक बात और, झूठ की रक्षा हम करते हैं। हम समझते हैं झूठ हमारी रक्षा करेगा, झूठ बोल करके तुम अपनी रक्षा चाहते हो, बचने के लिए झूठ बोलते हो। मैंने नहीं किया, प्राय यही होता है। जब कोई डांटे, ऊपरी अधिकारी, मां बाप, बड़े डांटे तो झूठ बोल देते, मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं कहा था।
ये हमारी बेवकूफी है कि हम समझते हैं कि झूठ हमारी रक्षा करेगा। हकीकत यह है कि झूठ की रक्षा हमको करना पड़ता है, झूठ हमारी रक्षा कभी नहीं कर सकता। झूठ को जब तक तुम बचाओगे बचेगा। और कभी कभी तो तुम्हारे झूठ को दूसरे भी खत्म कर देते, तो तुम्हारे झूठ को बचाने की तुमको कोशिश करनी पड़ती है। तुम झूठ को बचाते हो, जबकि सत्य हमको बचाता है। सत्य हमारी रक्षा करता है। तुम सत्य की रक्षा करोगे, सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम झूठ की रक्षा करोगे, झूठ तुम्हें मारेगा। तुम सत्य की रक्षा करोगे, सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः धर्मः रक्षति। रक्षित धर्म रक्षा करता है, सत्य समान धर्म नहीं। सत्य की महिमा तुमने देखी। झूठ बोलने वाला भी अपने झूठ को सत्य बतलाता है। बोल तो रहा है झूठ, लेकिन वो सच है ऐसा कह करके वो प्रस्तुत करता है। आदमी का झूठ भी चल जाता है कभी कभी समाज में, तो उसका कारण यह है कि उसने सत्य के नाम पर झूठ बेचा। तुम्हारा झूठ भी बिकता है सच के नाम पे। हम निरंतर सोचें, मिलावट वाला सामान बिकता है प्योर के नाम पे, असली के नाम पे नकली बिकता है। आदमी का झूठ भी सफल हो जाता है समाज में कुछ समय के लिए, क्योंकि हमेशा के लिए सफल नहीं हो सकता। आदमी का झूठ भी कुछ समय के लिए समाज में सफल हो जाता है, तो उसका कारण इतना ही है कि उसके झूठ ने सत्य का आश्रय किया, सच के नाम पे चला है। सत्य का सहारा न लेता तो झूठ न चलता। महिमा सत्य की है। सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। व्यास भगवान ने प्रणाम किया प्रभु को, और फिर जिस विषय की बात करने जा रहे हैं उस श्रीमद् भागवत के बारे में बताया कि ये निगम कल्पतरोः गलितम फलम, वेद रूपी कल्पतरु का ये परिपक्व फल है। वेद कल्पतरुंचे मधुर फल, गलितम परिपक्व फल है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, शुकदेव जी के मुख लगने से, अब मुंह बोला भाई होता है, मुंह बोली बहन होती है। मुंह चढ़ाते हैं कभी कभी। तो जब श्रीमद् भागवत को मुंह में रखा गया और शुकदेव जी के मुख में, उनके मुख से मिला, तो वो और अमृत द्रव संयुतम, अमृतमय हो गया। भागवत की कथा उत्तम है और उसके वक्ता भी शुकदेव जी जैसे कोई उत्तमाधिकारी हो तो कथा की महिमा और बढ़ जाती। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे इस भागवत की उसका जो रस है उसको पियो, बार बार पियो, और याद रहे कि ये भागवत का रस केवल यहां पृथ्वी पर ही मिलेगा, अन्यत्र ये उपलब्ध नहीं। नैमिषारण्य में ले चलते हैं व्यास भगवान। नैमिषे निमिष क्षेत्रे
ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत तएकदा तु मुनयः प्रातरहुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छूरिदमादरात् नैमिषे निमिषक्षेत्रे। परम पावन नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों का दीर्घ सत्र चल रहा है, 1000 वर्ष का। नित्य प्रति प्रातः होम करते हैं और अपराह्न समय में श्री सुत जी के मुख से भगवत कथा का श्रवण करते हैं। देखो, प्रत्येक सत्कर्म के साथ सत्संग को जोड़ने की बात। सत्यनारायण की पूजा कराओ, सत्कर्म हुआ, उसके साथ सत्संग, फिर 5 अध्याय की कथा सुनो, सत्संग को जोड़ा सत्कर्म के साथ। तीर्थ यात्रा करने जाओ, सत्कर्म हुआ, लेकिन तीर्थ यात्रा जब करने जाओ तो तीर्थों में रहे हुए बसने वाले भजन करने वाले संतों से भगवत चरित्र सुनो, सत्संग करो। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए और श्री गंगा जी के तट पर मैत्रेय जी के आश्रम में जाकर के सत्संग किया, मैत्रेय जी से भागवत सुना। यज्ञ इत्यादि सत्कर्म का आयोजन किया जाए तो निश्चित रूप से साथ में सत्संग को जोड़ना चाहिए। बिना सत्संग के सत्कर्म सफल नहीं होता। इसलिए इस दीर्घ सत्र में भी अपराह्न समय में 88,000 ऋषि मुनि सत्संग करते। सुत जी से प्रश्न करते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। त्वया खलु पुराणानि। महाराज, आप पुराणी हैं, पौराणिक है, सब पुराणों को जानते हैं। धर्मशास्त्रों की बातें ही पुराण विभिन्न कथानकों और इतिहासों के माध्यम से सुनाते हैं। आप धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। व्यास भगवान के आप प्रिय शिष्य हैं। अपने प्रिय शिष्य से सद्गुरु कुछ भी छुपाता नहीं, अपने आप को उड़ेल देता है शिष्य में। यदि तुम खाली होकर के जाओ तो गुरु तुम में उतर आएगा। गुरु तुम्हारे भीतर उतरेगा और गुरु ही तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगा। तुम गुरु रूप हो जाओगे। यहां तक तुम्हारी आकृति भी तुम्हारे गुरु जैसी बनने लगती। तुम्हें देखते ही तुम्हारे गुरु की याद आएगी लोगों को। महाराज, कुछ प्रश्न करना है
पहला प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? जितना भी ये वांग्मय है, साहित्य है, शास्त्र है, उन सबका सार क्या है? हमको जूस पिलाओ, गर्मी बहुत है। सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, वो हमको दो। दूसरा, श्रेय क्या है? लोग कल्याण की बात करते हैं कि भाई अपना कल्याण करो, लेकिन ये कल्याण है क्या? तीसरा प्रश्न, कल्याण क्या है ये आपने समझाया, तो फिर ये भी समझाओ कि कल्याण कैसे होता है, श्रेय की प्राप्ति का साधन क्या? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों अवतरित होते हैं? पांचवा प्रश्न, कितने अवतार हुए और भगवान ने क्या क्या चरित्र किया, और उस अवतार में उन्होंने क्या सिखाया, क्या प्रयोजन सिद्ध किया? छठवां और अंतिम प्रश्न, जब भगवान स्वधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणम गतः। इसका अर्थ समझो। जब अवतार प्रभु का होता है तो धर्म प्रभु के आश्रय में होता है, यानी उनके आचरण से धर्म की रक्षा है। देखो, धर्म पोथी के पन्नों में नहीं रहता, धर्म महापुरुषों के आचरण में रहता है। धर्म का आश्रय क्या है? महापुरुषों का आचरण। ऐसा कोई अवतारी पुरुष, ऐसा कोई महापुरुष हमारे मध्य ना हो, तब धर्म कहां रहता है? यानी श्री कृष्ण स्वधाम गए, फिर धर्म कम शरणम गतः। महापुरुष का चरित्र तुम्हें जितना प्रेरित करता है, उतना पुस्तकें प्रेरित, हाँ, पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, पुस्तकों से, अच्छे पुस्तकों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है महापुरुषों के चरित्र से। इसलिए भगवान की कथा तो सुनो, लेकिन महापुरुषों के चरित्रों की कथा भी सुनो। पुष्टि संप्रदाय में भगवद वार्ता का जितना महत्व है, उतना ही भगवदीयों की वार्ता, वैष्णवों की वार्ता, वैष्णवों के चरित्र की कथा का महत्व है। हमारे यहां नाभादास जी ने भक्तमाल नाम से एक ग्रंथ लिखा है, उसमें सब भक्तों का चरित्र है। भक्तों के चरित्र से ही भगवान के चरित्र का उदय होता है। छह प्रश्न पूछे गए हैं और इन छवों प्रश्नों के उत्तर में श्री सुत जी ने कथा सुनाया। पहले संक्षेप में छवों प्रश्नों का जवाब है। देखो मुनियों, पहली बात तो यह कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लोक मंगलम, विश्व का मंगल करने वाला प्रश्न आपने किया है। प्रश्न ही आपने ऐसा पूछा है कि प्रश्न पूछने मात्र से पूछने वाले को और जिससे पूछा गया है उस वक्ता को परम शांति का अनुभव होता है, मन प्रसन्न होता है। मुनियों, मनुष्य का परम धर्म यही है जिसका आचरण करने से अधोक्षज भगवान में अनुराग हो जाए,
प्रभु में प्रेम हो जाए, यानी भक्ति हो जाए। यदि अच्छी तरह से आचरण किया हुआ धर्म तुम्हारे भीतर प्रेम को न जागृत कर सके तो वो धर्म धर्म नहीं, या तो तुमने उस धर्म का ठीक से आचरण किया नहीं, या तो तुमने खाया नहीं, और खाया फिर भी भूख नहीं मिटी तो तुमने जो खाया वो अन्न नहीं, चिंगम चूसते रहे होगे घंटों भर। પછી તો ચિંગમ ખાલી આમ ચાવતી જ રહેવાની ને, એમાં મળે હું બીજું? એમ પેટ ભરાઈ જાય કઈ? જડબા હાલતા રહે, કસરત થાય જડબાની, બસ। वह धर्म यदि तुम्हें प्रेमी न बनावे, तुम्हारे भीतर से घृणा और नफरत की आग को समाप्त न कर दे, तुम्हें प्रेम से न भर दे, तो वो धर्म धर्म नहीं है। और वह प्रेम जब परमात्मा के लिए हो जाता है तो उसी को भक्ति कहते हैं। और परमात्मा से प्रेम का तात्पर्य है सभी से प्रेम, क्योंकि परमात्मा केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं रहता, वह प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है। इसलिए सभी से प्रेम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वह भगवत प्रेम ही भक्ति है। वह भक्ति ज्ञान वैराग्य दो पुत्रों को जन्म देती है। वैराग्य के चलते तुम संसार से मुक्त हो जाते हो, और ज्ञान के चलते तुम परमात्मा से एक हो जाते हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। भक्ति ही परम शक्ति है। उस भक्ति के चलते ही भगवान का अवतार होता है। तो शास्त्रों का सार है यही धर्म। धर्म का आचरण करने से यही फल है हरिभक्ति। वही कल्याण करने वाली है। कल्याण है हरिभक्ति। हरिभक्ति का साधन है धर्माचरण। भगवान के अवतार का प्रयोजन है हरिभक्ति। भक्तों की भक्ति के चलते भगवान अवतरित होते हैं और ऐसे ऐसे चरित्र करते हैं जिससे भक्तों की रक्षा, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का दमन और धर्म का संस्थापन, भगवान में दृढ़ निष्ठा बनी रहे, उसकी रक्षा हो, ऐसे चरित्र प्रभु करते हैं। और जब भगवान चले जाते हैं स्वधाम तो फिर भक्तों, वैष्णवों, संतों के चरित्र में धर्म रहता है। ऐसे 24 अवतार हुए प्रभु के, उसकी कथा है श्रीमद् भागवत। प्रथम अवतार में भगवान पधारे सनत कुमार के रूप में। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भैया ब्रह्मचर्याश्रम के लिए है। ये सनत कुमारावतार पहला अवतार, ध्यान से सुनो। दूसरा अवतार वाराह अवतार, महाराज मनु और शत्रुपा के गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए यज्ञ स्वरूप वराह प्रकट हुए। ये गृहस्थों के लिए है। तीसरा अवतार नारद अवतार, वानप्रस्थ, निवृत्तिपरायणता और भगवान की भक्ति का मार्ग नारद जी ने प्रशस्त किया। चौथा अवतार नरनारायण, बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या कर रहे हैं। ये सन्यासियों के लिए अवतार है। सन्यासी बद्रीनाथ की बड़ी स्तुति करते हैं, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। पांचवा अवतार कपिल भगवान का, माँ देवहूति के माध्यम से सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठे अवतार में अत्रि अनसुया के घर दत्तात्रेय बन करके आए। प्रहलाद को, अलर्क को, यदु को ज्ञानोपदेश किया। सातवां अवतार यज्ञ नारायण का अवतार, आकुति माता और रुचि ऋषि से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए।
दक्षिणा के साथ बरे, ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए अवतार है। 8वां अवतार नाभि राजा के घर मेरु देवी से भगवान ऋषभ देव, ये परमहंस का धर्म बताने आए हैं। ये निवृत्ति परायण लोगों का धर्म है। 9वां अवतार भगवान पृथु के रूप में राजा का धर्म क्या है समाज को समझाया। 10वां अवतार भगवान मत्स्य बनकर के आए। 11वां अवतार कूर्म, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां वेदव्यास, 18 भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 19 और 20वां अवतार बलभद्र और श्री कृष्ण, 21वां बुद्ध, 22वां कल्कि होगा। 2 बच गए। तो एक तो कहते हैं कि इसमें हयग्रीव और हंस अवतार की बात नहीं आई, कहीं कहते हैं इसमें हरि अवतार की भी बात नहीं आई, कहीं कहते हैं हरि भी 2 अवतार, एक जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया, दूसरे जिन्होंने मधुवन में ध्रुव जी को दर्शन दिया। अरे भैया ये सब गिनती में लेंगे तब तो 24 गया और ऊपर चला जाएगा आंकड़ा। बोले तो क्या तकलीफ है? अवतारा ही असंख्य, अवतार असंख्य हैं, उनमें से ये 24 बताए हैं। 24 में से भी मुख्य 10 अवतार की चर्चा भी होती है, दशावतार कहते हैं हम। या तो कई लोग ये कहते हैं कि 22 तो ये जो गिनती में अभी लिए वो, और फिर भगवान का सूक्ष्म और स्थूल, ये 2 रूप है। ये भगवान का जो स्थूल रूप है, अभिव्यक्त रूप है, ये जो जगत है ये भी भगवान का ही स्वरूप है, ये जगदावतार। और एक है भगवान का सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप जो दिखता नहीं है लेकिन बिना उसके पत्ता भी हिलता नहीं है, वह अव्यक्त परमात्मा का जो स्वरूप है। ये मिलाकर 24 अवतार, उसकी कथा श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी ने रची, शुकदेव ने कही, परीक्षित ने सुनी और 7 ही दिन में मुक्त हो गए महाराज परीक्षित। ऐसी इस दिव्य कथा का हम आनंद ले रहे हैं। समय हो रहा है। आज भी प्रातः पूज्य माधवपुरी स्वामी जी ने आकर के दर्शन प्रवचन का लाभ प्रदान किया। कल भी पूज्य बापू पधारने वाले थे लेकिन निश्चित नहीं था इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था। कुछ कारणों से पूज्य बापू नहीं पधार पाए तो उनके प्रतिनिधि के द्वारा संदेश यहाँ पर हम सबको प्राप्त हुआ। महापुरुषों की व्यस्तता से हम परिचित हैं इसलिए प्रेमाग्रह अवश्य करते हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं भी आ पाए तो उनका संदेश, उनका आशीर्वाद, यही उनकी उपस्थिति है, ऐसा हम भावपूर्वक मानते हुए उनको प्रणाम करते हैं। आज भी संध्या समय में कीर्तन, कल बड़ा सुंदर भजन हुआ भाई, बहन विधि शर्मा ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, आनंद आ गया, बड़ा मज़ा आया। आज भी संध्या समय में कीर्तन भक्ति हम सब लोग करेंगे। आज बहन फाल्गुनी पाठक आ रही है, तो उसके द्वारा वो मज़ा है कि लास्ट कथा जब यहाँ हुई थी तब भी वो आई थी यहाँ और कथा भजन सुनाए थे। ये इस धरती में कुछ है सबका नाता इसके साथ। तो आज भी कीर्तन भक्ति संध्या समय में होगी। आइए आरती करने से पूर्व जग नारायण गोविंदा, जग नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, जग नारायण
नारायण गोविंद प्रभु नारायण गोविंद जग नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद भगवान नाम के साथ आज की कथा को यहाँ विश्राम। आप सभी लोग बड़े ही तन्मयता के साथ और बड़ी ही लगन से कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए कथा की धारा बहुत आनंद पूर्वक आगे बह रही है। कल प्रातः पुनः 9:30 बजे ठीक यहाँ पर व्यासपीठ से पूजन इत्यादि के साथ कथा का क्रम आगे बढ़ाया जाएगा। आइए भाव और प्यार से श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन विहार